Good morning, friends. Uh, Welcome in Standard 6, Chapter 7, Fractions. चलो आज हम Chapter 7 के बारे में पढ़ेंगे. First we take the n, and first example is from 7.1 exercise. Write the fractions representing the shaded portions. Here is given the some shaded portions. यहाँ हमारे पास 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो 10 एग्जाम्पल जो शेडेड पोर्शन है उसके बारे में हम उसका फ्रैक्शन निकालेंगे. तो सर्वप्रथम हम करेंगे क्या इसमें, तो यहाँ फर्स्ट के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे. पहले एग्जाम्पल फर्स्ट लेंगे. तो ये फिगर तो ऑलरेडी ड्रॉ है हमारे पास. तो हम करेंगे क्या, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे. तो हमारे पास जो है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4. तो टोटल पार्ट इज इक्वल टू, दोबारा से गिन लेते हैं, यहाँ लिखा भी है 1, 2, 3, 4. और यहाँ हमारा शेडेड पार्ट कितना है, तो शेडेड पार्ट ये पोर्शन. ओके, तो शेडेड पार्ट जो है हमारा कितना है, 2 है. कितना है, 2. यहाँ पार्ट भी लिख सकते हो या पोर्शन भी लिख सकते हो यहाँ. और हमारा जो फ्रैक्शन जो है फर्स्ट के केस में फ्रैक्शन कितना निकलेगा, जो ये हमारे पास जो ये है, तो फ्रैक्शन हमारा निकलेगा यहाँ. फ्रैक्शन इज इक्वल टू, यहाँ जो शेडेड पोर्शन है वो न्यूमरेटर में जाएगा और टोटल पार्ट है डिनोमिनेटर में जाएगा. तो 2/4 जो है हमारा फर्स्ट का क्वेश्चन 1 का फर्स्ट आंसर है. ओके, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो यहाँ हमारे पास दिया गया है कि टोटल नंबर पहले कितने हैं और शेडेड कितने हैं. टोटल 3, 9, 6 और 3, ये टोटल मिलाकर 9 है. और शेडेड पोर्शन है हमारा जो है वो 8 पोर्शन है मतलब. तो हम यहाँ क्वेश्चन 2 में सॉल्यूशन फिगर 2 का जो सॉल्यूशन है यहाँ लेंगे. तो टोटल पोर्शन या टोटल पोर्शन या टोटल पार्ट्स, टोटल पोर्शन भी लिखना हो तो लिख सकते हैं. पोर्शन, ये टोटल पोर्शन आ गया हमारा. कितना है, तो कि 9 है. और शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन हमारे पास दिख रहा है इसमें फिगर में कितना है, तो 9 आउट ऑफ 8 है. तो कितना है, 8 है. तो इसका फ्रैक्शन हमें क्या मिलेगा, फ्रैक्शन है हमारा शेडेड पोर्शन जो है न्यूमरेटर में जाएगा और टोटल पोर्शन डिनोमिनेटर में जाएगा. तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 8/9, है ना, इजी. ओके, तो ये फ्रैक्शन हुआ क्वेश्चन 2 का. अभी थर्ड का हम निकालेंगे फ्रैक्शन. ओके,
तो थर्ड का हमारे पास जो है, यहाँ फिगर में आप देख रहे हो कि ये हमारा फिगर है, तो इसका हम फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ पार्ट्स हैं या नंबर ऑफ पोर्शन हमारे कितने हैं? तो नंबर ऑफ पोर्शन यानी कि टोटल नंबर ऑफ, टोटल शॉर्ट में लिखूंगा, पोर्शन कितने हैं यहाँ? ये आप गिन सकते हो, इसमें दिए गए हैं 2 2 4 4 4 8। तो हमारे टोटल कितने हैं? टोटल पोर्शन 8 है। और इसमें शेडेड कितने हैं? 1 2 3 4। तो शेडेड पोर्शन शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू, हमारा शेडेड पोर्शन कितना है? 4 है, वहाँ जो फिगर पे से हम देख रहे हैं। तो फ्रैक्शन क्या आएगा हमारा? फ्रैक्शन जो है, तो जैसे ही हमने ऊपर किया वैसे न्यूमरेटर में शेडेड पोर्शन जाएगा 4/, और डिनोमिनेटर में टोटल आएगा। तो ये आ गया टोटल। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। अब हमारे बाकी के क्वेश्चन हम देखेंगे। चलो यहाँ पहले से इसको सेपरेट कर देते हैं। ओके, अब हम फोर्थ वाला लेंगे। ओके, फोर्थ के अंदर हम बात करें तो फोर्थ की फिगर हमको दिख रही है। टोटल पोर्शन कितने हैं? 4 है टोटल। सेम पोर्शन हमारे पास कितने हैं? 4 है। और शेडेड पोर्शन कितने हैं? शेडेड पोर्शन हमारे पास है कितने हैं? तो 1 है। ये फिगर में आप देख रहे हैं, ये 1 है। ओके, तो फ्रैक्शन, देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1/4। जैसे हमने आगे किया, ये 4 हो गया। अब 5 का निकालेंगे। 5 के लिए हमारे पास जो कितना है, ये फिगर हमारे पास है। टोटल पहले गिन लेते हैं, 1 2 3 5 6 7। ओके, कितना है? 7 है। ओके, तो 7 के हिसाब से हम आगे बढ़े। और शेडेड पोर्शन कितने हैं? तो 1 2 3। और टोटल पोर्शन हम लिख ले पहले। टोटल पोर्शन इज इक्वल टू 7 शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू 3। और फ्रैक्शन हमारा है इसका, फ्रैक्शन इज इक्वल टू सेम, ये न्यूमरेटर में जाएगा सभी में जैसे गया है ऐसे, और डिनोमिनेटर में ये टोटल पोर्शन। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ये वाला 5 हो गया, हम 6 वाला भी लेंगे, ये वाला। ओके, ओके, देन अब आगे बढ़ेंगे। टोटल नंबर ऑफ पोर्शन, टोटल नंबर ऑफ पोर्शन इज इक्वल टू हमारे पास कितने हैं? तो यहाँ काउंट कीजिएगा, 4 है तो 4 4 8, और कितने हो गए? 12 हो गए। कितने हो गए? 12 हो गए। तो यहाँ हम लिखेंगे 12। ओके, और शेडेड पोर्शन की बात करें तो इसमें आप शेडेड पोर्शन
आपके पास कितने बच्चे हैं यहाँ 1 2 3, ओके, ये 3 है आपके पास। तो शेडेड पोर्शन के अंदर हम बात करें तो शेडेड पोर्शन is equal to 3। तो फ्रैक्शन, therefore फ्रैक्शन is equal to 3/12, ओके, इतना आएगा। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहते तो भी कर सकते हैं, पर हमारे जो आंसर है हमें सिर्फ यहाँ फ्रैक्शन ही निकालना है, 3/12 आएगा, ओके। अगर इसको काटना चाहते हो तो भी काट सकते हो, जैसे कि यहाँ जैसा आपके इंफॉर्मेशन के लिए, तो 3 जैसा का जैसा 12 कैसे आएगा, कौन से 3 के टेबल में 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, तो ये 3 गया तो 1/4, ओके, ऐसे भी ला सकते हो। तो इसका पर हमें जो हमारा जो आंसर है, हमें सिर्फ फ्रैक्शन निकालना है, तो यहाँ तक हम सीमित रखेंगे। तो इसको थोड़ा इरेज कर देंगे, निकाल देंगे। ओके, ओके, 6 एग्जाम्पल हो गए। अभी हमारा कितना बाकी रहा, अभी 7 एग्जाम्पल, ओके। नंबर ऑफ यानी टोटल पोर्शन इसमें बात करें टोटल पोर्शन इसमें कितने हैं, तो 10 है। टोटल पोर्शन या नंबर ऑफ पोर्शन इज इक्वल टू 10 है। और इसमें शेडेड भी, शेडेड पोर्शन इसमें देखें, यानी कि दोनों इक्वल है हमारे पास यहाँ, क्योंकि सेम इसका फिगर है। तो शेडेड पोर्शन हमारे पास कितना होगा, शेडेड इज इक्वल टू 10। therefore हमारे फ्रैक्शन इज 10/10, क्योंकि दोनों सेम है, तो 10/10 हो जाएगा। चलो, अभी ये हो गया, यहाँ तक तो हमारा हो गया। अभी 8 नंबर हम करेंगे, तो 8 में हम जाएंगे। तो V III, ओके, एंड ओके। सो यहाँ हमें टोटल पोर्शन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल पोर्शन कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ पार्ट्स भी बोल सकते हैं, या टोटल पोर्शन इज इक्वल टू 9 है। और यहाँ शेडेड पोर्शन भी गिन लेते हैं, 1 2 3 4। तो शेडेड पोर्शन हमारे पास है, शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू 4 है ना। चल, अभी फ्रैक्शन हमारा क्या मिलेगा, फ्रैक्शन इज इक्वल टू 4/9, ओके। चलो, अभी हमारे पास 2 बाकी है, तो इनके लिए थोड़ा स्पेस खाली करना पड़ेगा, ये दोनों के लिए। चलो, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं।
इरेजर ले लेते हैं। ये आ जाना। ओके, हमें 2 निकालना है तो 2 रफ कर देंगे, तो 2 के लिए स्पेस हमारे पास बच जाएगा। चलो, ये निकाल देते हैं पहले, उसके बाद हमारे लास्ट 2 जो बचे हैं वो फिनिश कर देते हैं। चलो, फाइनली हमने रफ कर दिया है, हमारे पास इनफ स्पेस आ गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे। ओके, अभी ये लास्ट वाला है, लास्ट वाले से पहले वाला करेंगे। अभी टोटल नंबर ऑफ पोर्शन काउंट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ पोर्शन, टोटल नंबर ऑफ टोटल पोर्शन इज इक्वल टू, हमारे पास गिन लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे टोटल पोर्शन कितने हैं? 8 हैं। कितने हैं? और शेडेड पोर्शन भी यहाँ गिन लेते हैं, 2, और ये 2 है और ये 2 है, मतलब 4 होगा। तो शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू 4। तो देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू इज इक्वल टू 4/8, जैसे हमने आगे किया था। अभी हमारा ये वाला पोर्शन करेंगे, लास्ट वाला एग्जांपल। चलो, हेक्स लास्ट वाला एग्जांपल हम कर रहे हैं, जो ये है। ओके, तो टोटल पोर्शन इसमें कितने हैं? टोटल पोर्शन इज इक्वल टू, सॉरी 4 नहीं है, 2 है हमारे पास। टोटल पोर्शन कितने हैं, क्योंकि ये 2 कलर में डिवाइड है ना। ओके, टोटल पोर्शन 2 है, और उसमें से शेडेड पोर्शन कितने हैं देख लेते हैं। शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि 2 पार्ट है, उसमें से एक पार्ट तो कलर, तो एक ही पार्ट है, तो हम इधर लिखेंगे 1। सो यहाँ हमें फ्रैक्शन क्या मिलता है? फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1/2 हो गया। तो इसमें हमने पूरा के पूरे सभी सम किए हैं। अभी नेक्स्ट में मूव करेंगे, चलो, है ना बढ़िया। ओके, अभी ये क्वेश्चन क्या है पहले समझ लेते हैं। देखो, यहाँ फाइन सब टॉपिक दिए गए, एग्जांपल है हमारे पास, और क्वेश्चन क्या है? तो कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। तो यहाँ जो फ्रैक्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग इसमें हमें कलर फिलअप करना है। तो 1 बाय 1 हम पहले 1 नंबर, यहाँ मैं फिगर ड्रॉ नहीं करूँगा, ऑलरेडी हमारे पास ड्रॉ की हुई है। 1 बाय, ये टोटल में से एक पार्ट को हम करना है, जो फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर वाला पोर्शन है उसके हिसाब से इसमें से कोई एक, अगर यहाँ 2 होता तो हम 2 करेंगे, या 3 होता तो 3,
3 पोर्शन शेडेड करेंगे। ओके, उसमें मतलब कलर करेंगे। तो इसके हिसाब से अब ये हमारे पास क्या है, 1/6 है, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो ये है, तो इसमें से 1 है तो एक पोर्शन को शेडेड करेंगे, कोई भी एक पोर्शन, सभी सारे सेम है, तो ये शेडेड पोर्शन हुआ। ओके, और ये टोटल नंबर कितने हैं, 4 है, उसमें शेडेड पोर्शन कितना है, 1 है। ओके, तो इसमें से कोई भी एक कर लो आप, बीच का कर लो या साइड वाला कर लो, कोई भी एक पोर्शन शेडेड कर लो। ओके, यहाँ ये 3 है ना, ये 3 है, ये 3 है। ओके, तो इसमें से अभी आप क्या करोगे कि 1 टोटल 3 में से कोई एक को शेडेड करना है। मैं बीच का भी ले लेता हूँ, आपको जो चाहे ले सकते हो। मैं यहाँ बीच का ले रहा हूँ, ये बीच का ले लिया। ओके, और यहाँ 3/4 है, मतलब 4 में से 3 या न्यूमरेटर वाला जो आपको शेडेड करना है, याद रखना न्यूमरेटर को शेडेड में डालना है। तो इसमें आप क्या करोगे, अभी 3 पोर्शन को शेड करना है। इसमें ये वाला किया मैंने, यहाँ किया, ये किया, पूरा ऐसे कर दे रहा हूँ ताकि मेरा साथ में हो जाए। मैंने डायरेक्टली कर लिया, मतलब मैंने 3 पार्ट जो है कवर कर लिए। तो एक पोर्शन मुझे कवर नहीं करना, मुझे 3 चाहिए, 1 2 और 3, तो 3 कर दिया आउट ऑफ 4 में से। अभी मेरे पास कौन सा बचता है, तो ये टोटल नंबर कितने हैं, 9 है डिनोमिनेटर में, और इसमें से मैं किन्हीं 4 लेना है, तो किसी एक साइड का मैं ले लूँगा। इस बार मैं सिंगल करूँगा, तो ये मैंने सिंगल से कैसे भी कर सकते हो, मतलब शेडेड करना है आपको। एक कलर ले सकते हो या डिफरेंट कलर भी ले सकते हो। ओके, तो ये मैंने शेडेड कर दिया। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं ऐसा लिखूँ कि ये मेरे पास ये पोर्शन है सपोज़, तो इसको एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल पे तौर पे हम लेते हैं। फॉर एक्स्ट्रा एग्जाम्पल, आपके जस्ट नॉलेज के लिए, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल, ओके, तो इसके अंदर मानो कि मैं एक सर्कल बनाता हूँ। मैंने एक सर्कल बनाया। ओके, तो इसको मैंने 4 मैंने कितने पार्ट में इसको कन्वर्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7, दोबारा से गिनता हूँ, यहाँ से लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल हमारा कितना है, ये हम लिखे, तो डिनोमिनेटर में टोटल जाएगा, ये तो आप हमको सबको पता ही है। तो इसमें मैं 4 शेडेड कितना कर देता, 1 2 3 4, तो ये भी मैंने शेडेड कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया और ये कर दिया। ओके, तो मैं यहाँ लिखूँगा 4/8। देखो, इसका एक अलग एग्जांपल से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो ऐसे 4/8। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। यहाँ हमारे पास इमेज दिए गई, फिगर दिया गया है और उसको फ्रैक्शन भी दिया गया है, पर ये फ्रैक्शन जो इसके साथ मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा है, तो वो हमें चेक करना है। तो करेक्ट है तो करेक्ट, अदरवाइज नहीं है तो हमको बताना पड़ेगा। तो यहाँ आप ये केस जो देख रहे हो फर्स्ट वाला, इसको हम नंबर देते हैं ताकि आपको थोड़ा इजी रहे। 1 या थोड़ा ऊपर दे देते हैं तो अच्छा बढ़िया लगेगा, समझने में भी थोड़ा इजी रहेगा। ऐसे बुक में कोई नंबर नहीं दिया गया है, पर हम यहाँ नंबर दे रहे हैं। ओके, ताकि समझने में इजी रहे। ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है, ये थर्ड वाला है। ओके, ये सारे एग्जाम्पल हमारे
अभी एग्जाम्पल फर्स्ट में के बारे में बात करेंगे। तो इसमें आप देख रहे हो कि ये शेडेड पोर्शन ज़्यादा है और ये थोड़ा कम है। तो वन अपॉन मतलब उसमें दो पोर्शन सही होने चाहिए, तब हम जाके टोटल पोर्शन कितने दो है, पर उसमें 1/2 तो नहीं डाल सकते क्योंकि शेडेड पोर्शन ज़्यादा है ये पोर्शन से। तो दिस इज़ ये हाफ पोर्शन नहीं हुआ, पोर्शन इज़ नॉट हाफ। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि पोर्शन इज़ नॉट हाफ, पोर्शन इज नॉट ओके, ये हाफ नहीं है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हो कि तो हम ये पॉसिबल है ही नहीं, तो ऐसे लिखते हैं दिस इज़ नॉट 1/2। तो ऐसे लिख सकते हैं ना, therefore this is not 1/2। तो ये करेक्शन है, ये नहीं है। अभी हम सेकंड वाला गिनेंगे। चलो सेकंड वाला हमने लिया। ओके, यहाँ हमारे पास टोटल नंबर कितने 1 2 3 4, पर यहाँ इक्वल फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं हमको दिखने को नहीं मिलता है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ हम जो लिखें देख रहे हैं तो इक्वल नहीं है। क्या नहीं है, तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये और ये इक्वल नहीं है चारों पर। तो पार्ट्स आर नॉट इक्वल, तो हम लिख सकते हैं पार्ट्स आर नॉट, या पोर्शन इज नॉट इक्वल। पार्ट्स लिखो या जो भी लिखो, पार्ट्स इज नॉट इक्वल, इक्वल नॉट इक्वल। ओके, एंड शेडेड पोर्शन इज नॉट, इतना शेडेड पोर्शन इतना नहीं हो सकता ना, क्योंकि सभी पार्ट हमें सेम हो तभी 1/4 लिख सकते हैं। ये आधे में से ऐसे कटा होना तभी, और इतना आधे में से ऐसे कटा होना चाहिए और आधा पोर्शन ही शेडेड होना चाहिए, तब जाके हमारा शेप सही है। तो शेडेड पोर्शन इज नॉट, तो दिस इज नॉट 1/4, ऐसा लिख सकते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, तो इसको हमने अलग कर दिया। therefore this is not 1/4। ओके, अभी थर्ड वाला हम लेते हैं। चलो ये थर्ड वाला हमने ले लिया। चलो यहाँ भी हमको देखते ही कुछ सही नहीं लग रहा है, तो यहाँ भी पार्ट्स इज नॉट इक्वल ऐसा लिखेंगे। पार्ट्स इज नॉट इक्वल। ओके, एंड तो ये मतलब ये जो है, तो ये वन पोर्शन है ये, और उसमें भी इसका जो इक्वल की दृष्टि देखे जाए तो भी सेम नहीं हो रहा है। तो यह वन, तो हम क्या देख सकते हैं कि दिस इज़ नॉट इक्वल, दिस इज़ नॉट इक्वल, मतलब शेडेड पोर्शन इज ये जो नॉन शेडेड है, और ये शेडेड कितना है 1 2 और 3, ये 3 शेडेड है, पर ये इक्वल होना चाहिए। तो हम इधर भी लिख सकते हैं शेडेड पोर्शन इज नॉट, तो दिस इज नॉट 1/4, मतलब शेडेड पोर्शन के बारे में बोले तो यहाँ शेडेड पोर्शन भी लिख सकते हो, या दिस इज नॉट 3/4 ऐसा भी लिख सकते हो आप। ओके, तो दिस इज काउंस में लिख देता हूँ शेडेड। ओके, आप ये वर्ड यूज़ करना चाहते हो तो भी यूज़ कर सकते हो। शेडेड इज नॉट 3/4, क्योंकि 3 है टोटल आउट ऑफ 4 में से, तो ये हमारा 1 2 3 हो गया। चलो अभी
क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज़ 8 आवर्स। मतलब 8 आवर्स का डे के अंदर, वन डे के अंदर कितने आवर होते हैं? वन डे के अंदर हमको पता है कि 24 आवर होते हैं, 12 दिन के और 12 रात के, 24 आवर्स होते हैं। ओके, एंड हमारे पास जो फ्रैक्शन किसका निकालना है, तो 8 का। टोटल नंबर कितने हैं? 24। तो हमें फ्रैक्शन हम ऐसे लिख सकते हैं ना, तो रिक्वायर फ्रैक्शन इज इक्वल टू, या फ्रैक्शन है हमारा, फ्रैक्शन इज इक्वल टू टोटल न्यूमरेटर में ये आएगा 8 और डिनोमिनेटर में 24 हो गया। कितना इजी है देखो। अभी क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स, मतलब 40 मिनट। तो यहाँ हमें ये निकालना है 1 मिनट के 1 आवर में कितने मिनट होते हैं। 1 आवर्स इज इक्वल टू 60 मिनट, ये हमको पता है। ओके, और हमें फ्रैक्शन निकालना है 40 मिनट का, तो हम क्या लिखेंगे, या 60 मिनट। तो रिक्वायर फ्रैक्शन इज फ्रैक्शन इज इक्वल टू, जो ज़्यादा होगा, इन शॉर्ट आप ज़्यादा होगा वो नीचे रखेंगे और कम होगा वो न्यूमरेटर में, तो 40 न्यूमरेटर में जाएगा, 60 डिनोमिनेटर में जाएगा। हो गया, डन। कितना इजी है देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, पर इतना हार्ड भी नहीं है, थोड़ा समझ के करेंगे तो हो जाएगा। ओके, यहाँ तीन फ्रेंड है, आर्या है, अभिमन्यु है एंड विवेक है। तो वो क्या अपना लंच शेयर करते। आर्या जो है ना, उन्होंने सैंडविच लाए हैं। तो आर्या जो है ना, ये हमारा आर्या जो है सैंडविच लाए, एक है वेजिटेबल वाला और दूसरा जो है जाम वाला, यानी कि आर्या कितने, 2 सैंडविच लाए हैं। ओके, द अदर 2 बॉयज़ फॉरगॉट टू ब्रिंग देयर लंच। और दोनों दूसरे उसके फ्रेंड है, अभिमन्यु एंड विवेक, तो वो लंच लाना भूल गए। आर्या ने अभी तय किया है, आर्या एग्री टू शेयर हिज सैंडविच। सो अभी उन्होंने तय किया है कि उनका जो सैंडविच है, एक दो सैंडविच है, जाम वाला और वेजिटेबल वाला, तो उन दोनों को वो शेयर करेंगे। पर्सन विल हैव एन इक्वल शेयर ऑफ ईच सैंडविच, तो हर एक को देने वाले हैं। तो अब उसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का, हाउ कैन आर्या डिवाइडेड इज सैंडविच इज सो दैट ईच पर्सन हैज़ एन इक्वल शेयर। तो वो कैसे डिवाइड करेंगे कि हर एक पर्सन को इक्वली उनको मिले। तो उनको पहले तो आर्या को खुद को भी चाहिए, और 2 उसके फ्रेंड अभिमन्यु एंड विवेक है, तो 3 पार्ट्स में उनको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ ईच पर्सन विल गेट 1 पार्ट, ऐसा मिलेगा ना। तीनों का अगर बारी बारी से टुकड़े करेंगे तो ईच पर्सन 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। सैंडविच इंटू डिवाइडेड इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ से लिखेंगे द सैंडविच divided into equal पार्ट्स। ओके, मतलब समान पार्ट में हम दोनों को डिवाइड करेंगे। उसके बाद तो क्या होगा कि दोनों में से सभी को क्या मिलेगा, ईच पर्सन विल गेट 1 पार्ट, है ना। तो देयरफॉर
each person will get one part. ओके, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट पार्ट ऑफ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव। तो कितना पोर्शन जो है भाग है तो हर एक बॉयज़ जो रिसीव करेगा, तो उसकी बात करते हैं। देखो यहाँ जो हर एक पोर्शन में 2 सैंडविच है, तो हर एक को 3 आउट ऑफ 1 पोर्शन मिलेगा, यानी कि ईच बॉय रिसीव। तो हमें हर एक 2 जो है तो इसका इक्वल पोर्शन डिवाइड करेंगे। तो हर एक में हम ऐसे कि साइज़ के हिसाब से देखने जाए तो हमारे पास जो है हर एक मतलब 3 फ्रेंड्स हैं हमारे, आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक। तो वो टोटल कितने हैं, 3 है, डिनोमिनेटर में 3 जाएगा और हर एक को एक एक पोर्शन मिलेगा। तो हमारा जो फ्रैक्शन क्या होगा यहाँ, देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1/3, क्योंकि हर एक को एक मिलने वाला है, टोटल नंबर 3 है। अभी क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो यहाँ कंचन डाइज द ड्रेस। तो कंचन डाइज करवाती है ड्रेस का, मतलब सी हैड 30 ड्रेसेस, उनके पास 30 ड्रेस है। सी हैज़ फॉर फिनिशड 20, अभी उन्होंने 20 फिनिश किया है टोटल में से। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज़ सी फिनिश, तो कितने उन्होंने फिनिश किया है। तो अभी हमको पता है कि डिनोमिनेटर में जो टोटल नंबर जाता है और न्यूमरेटर में जो हमारा जो जितना फिनिश किया हुआ है या हमारा जो डन हुआ है वो आता है। तो यहाँ हमारे पास जो है ना, तो कैसे लिखेंगे, तो एक कंचन डाइज 30 ड्रेस ऐसा लिखेंगे हम। तो यहाँ हमारा कंचन डाइज 30 ड्रेसेस। ओके, और फिनिश्ड कितनी फिनिश की है, तो सी हैज़ फिनिश्ड, तो सी हैज़ फिनिश्ड आउट ऑफ 30, कितने फिनिश किए, तो 20 ड्रेस। इट मीन्स डैश मीन्स एज अबाउ। तो हमारा रिक्वायर फ्रैक्शन क्या है, रिक्वायर फ्रैक्शन इज इक्वल टू 20 आउट ऑफ 30। ओके, और ये 0 0 चला जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, 2/3। ये हमारा आंसर है। ओके, चलो कितना इजी है देखो, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 8 पे जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है पहले पढ़ लेते हैं। राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 से लेकर 12 तक के हमको नेचुरल नंबर लिखने हैं। ओके, एंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के बारे में जो फ्रैक्शन नंबर कितने हैं तो उसका हमें निकालना है। पहले तो हम 2 से 12 का फ्रैक्शन लिख देते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक, 2 से 12, 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 एंड 12 हो गए। अभी इसमें से हमें तो जो नंबर है उसमें से नेचुरल नंबर जो है टोटल के कितने, टोटल नंबर ऑफ नेचुरल कितने हैं तो गिने तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये कितना मिलेगा टोटल नंबर, तो हमें 11 मिलेगा। इसका हमने टोटल किया। ओके, तो ये 11 मिला। अभी इसमें प्राइम नंबर, नंबर ऑफ प्राइम नंबर कितने हैं इसमें से, तो यहाँ नंबर ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू देखो यहाँ नंबर ऑफ प्राइम नंबर हमें कितने मिलते हैं, 5 मिलते हैं, मिलते हैं 5। अभी आपको पता ही है कि हम जो नंबर ऑफ प्राइम नंबर जो है वो कैसे निकालते हैं, मतलब आप जो जस्ट 1 मिनट, जरा मैं पेन ले लेता हूँ। देखो अभी नंबर ऑफ प्राइम नंबर के अंदर जो है ना, हमें फर्स्ट 2 और 3 के बीच में से एक ए मिलता है। ओके, उसके बाद ये तो ये नहीं मिलेगा 4, और उसके बाद हाँ हम ये इसको भी लेंगे, ये भी हमारा प्राइम नंबर है। ओके, 4 नहीं आएगा, 5 है प्राइम नंबर, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा। ओके, 7 ले सकते, 8 नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा, 10 भी नहीं आएगा, और 11 आएगा, 12 भी नहीं आएगा। मतलब जो ये हमारे जो प्राइम नंबर है जिसको हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या हमें जो रूल्स बताए गए उस हिसाब से हम जब जो प्राइम नंबर निकाले तो 2 3 5 7 और 11, तो ये हमारा कितना हमें मिला 5 नंबर जो है टोटल नंबर ऑफ जो प्राइम नंबर है कितने मिलते हैं, 5 मिलते हैं। तो रिक्वायर फ्रैक्शन हमारा कितना होगा, तो रिक्वायर फ्रैक्शन इज इक्वल टू फ्रैक्शन इज इक्वल टू, ये हमारा जो है ना कि टोटल कितना है, तो कि 11 है सर, तो हमने 11 रखा, और इसमें से कितने प्राइम नंबर ऑफ प्राइम है, तो 5 है, तो 5/11। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 102 टू 113। हमें इतने नेचुरल नंबर चाहिए, इतने। ओके, तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स, तो उसके जो हमें प्राइम नंबर का जो फ्रैक्शन है कितना चाहिए, जैसे हमें आगे इस एग्जांपल में किया वैसे ही सेम। तो यहाँ हम चेक करेंगे, पहले तो नंबर लिख देते हैं, एन नंबर है, कितने एन नंबर है वो पहले। तो यहाँ 102 से 113 तक जाना है, तो 102 103 104 105 106 13 तक जाना है हमें, 7
और 108 और 109 और 110 और 111 and 112. ओके, और ये लास्ट में 113. ओके, तो यहाँ तक हम गए. तो इसमें से अभी जो टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर जो है उसमें से कितने हैं? तो इसमें से हम निकालेंगे. पहले हम पेन ले लेते हैं. ताकि अलग कलर से हम पहचान सके इजीली. ओके, तो यहाँ हमें सर्वप्रथम 103 मिलता है, और इसके बाद ये नहीं है, ये नहीं है, 107 है, और उसके बाद ये 109 है और 113 है. ओके, तो ये हमें कितने 4 नंबर मिले. यहाँ जो नंबर ऑफ प्राइम नंबर जो है, यहाँ हमें कितने मिलते हैं? जो प्राइम नंबर जो है, या शॉर्ट में हम लिख लेंगे, तो नंबर ऑफ प्राइम नंबर इज इक्वल टू 4. ओके, अभी रिक्वायर फ्रैक्शन जो हमारा क्या है? तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू टोटल नंबर कितने हैं हमारे? टोटल नंबर जो है, इसको आप कैलकुलेट कर लो. ये हमारा बाकी रह गया, तो ये पहले कैलकुलेट कर लेते हैं. देखो, यहाँ से गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12. तो ये हम 12 लिख लेंगे. ओके, तो 4/12. ओके, तो ये हमारा ये क्वेश्चन 9 हो गया. और क्वेश्चन 10 की बात करें तो ओके, 9 में तो कोई क्वेरी नहीं है, बस आंसर आ गया है. ओके, चलो अभी पीछे जा रहे हैं, आगे जाएंगे. ओके, 10. तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन 10 है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दिस सर्कल हैव एक्सेस इन देम. बरोबर है. इसमें कौन से सर्कल में एक्स है, तो वो हमें फाइंड आउट करना है. और यहाँ टोटल सर्कल हमारे पास कितने हैं? यहाँ 4, फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में भी 4 है. तो टोटल नंबर ऑफ सर्कल इन द फिगर कितने हैं? तो के 8 है. और नंबर ऑफ सर्कल हैविंग एक्स इन दैम तो कितने हैं? तो 1 2 3 4. ओके, तो उस हिसाब से फ्रैक्शन भी निकालेंगे. तो यहाँ हम अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं. टोटल नंबर ऑफ सर्कल in the figure is equal to 8. कितना है? 8. the number of circle having, तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ सर्कल having x
इज इक्वल टू कितने हैं, तो 4 है, 4। और फ्रैक्शन इज इक्वल टू, यहाँ में फ्रैक्शन भी तो निकालना है, तो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन इज इक्वल टू, या न्यूमरेटर में हमको पता है जो कम वाला वैल्यू है या वो न्यूमरेटर हो जाएगा, तो ये हमारा टोटल नंबर है जो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो 4/8। तो ये हमारा आंसर आ गया, तो इसको हमने डब्बे में डाल दिया। अभी 7.1 का लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, इस एक्सरसाइज का, जो क्रिस्टीन रिसीव्ड अ सीडी प्लेयर फॉर हर बर्थडे। क्रिस्टीन उसकी बर्थडे पे सीडी प्लेयर जो उसको गिफ्ट मिलती है, उसमें से शी बॉट 3 सीडी, उसमें से 3 सीडी उसने बाई की है, एंड रिसीव्ड 5 अदर एज गिफ्ट, और उसके बाद दूसरी 5 जो है उसको गिफ्ट मिली है। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल सीडी डिड शी बाय एंड व्हाट फ्रैक्शन डिड शी रिसीव एज गिफ्ट। तो हमें इसका फ्रैक्शन निकलना है टोटल सीडी का, जो उसमें से बाय की गई है और वो उसमें रिसीव की गई है अलग अलग से। तो पहले तो हम टोटल नंबर ऑफ रिसीव्ड और बाय किए गई, तो उस हिसाब से हम पहले जाएंगे। तो बॉट सीडी कितनी है, तो यहाँ हमारे पास क्या कितनी है, इतनी बॉट है, तो क्रिस्टियन बॉट 3 सीडी, तो यहाँ हम लिखेंगे क्रिस्टियन बॉट 3 सीडी। ओके, इतनी उसने खरीदी है। क्रिस्टियन ने रिसीव की है, क्रिस्टियन रिसीव कितनी है, तो 5 सीडी है। क्रिस्टियन रिसीव्ड जो उसको मिली है, रिसीव्ड 5 सीडी। ओके, तो इतनी उन मिली है। और टोटल नंबर ऑफ सीडी, इसमें से हम टोटल नंबर ऑफ सीडी भी निकालेंगे जो टोटल उसके पास है, टोटल नंबर और तो ये 3 जो उसने बॉट किए हैं और 5 उसने रिसीव किए हुई है, टोटल हमारे पास 8 हैं। तो यहाँ हमारे पास बॉट का फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसने यहाँ हमारे पास ये और रिसीव दोनों का फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। तो बारी बारी से हम निकालेंगे। तो सी बॉट, क्रिस्टियन बॉट, therefore फ्रैक्शन हम निकालेंगे, तो क्रिस्टियन तो ये बॉट कितना है, 3 है, और टोटल नंबर कितनी है, 8 है। अभी हमारे पास रिसीव का फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे क्रिस्टियन रिसीव इज इक्वल टू, इसमें रिसीव कितनी है, 5 है, और टोटल नंबर कितनी है, 8 है। ओके, तो यहाँ रिसीव एज अ गिफ्ट उसको मिली है,
तो इसको हम ऐसा ऐड करना चाहते हो तो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर रिसीव एज ए गिफ्ट। तो ये हमारे पास दोनों के आंसर आ गए हैं। ओके, तो यहाँ हमारा 7.1 जो फ्रैक्शन का है फर्स्ट एक्सरसाइज जो ख़त्म होता है। नेक्स्ट में हम 7.2 की डिस्कस करेंगे मित्रों। अगर तो आपको ये जो है ना, ये हमारी यूट्यूब चैनल पे से ये आपको यूज़फुल होता है तो उसमें कमेंट में बताइएगा। अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो भी बताइएगा, और आपके फ्रेंड्स सर्कल में भी उनको स्प्रेड कीजिएगा कि जो उनको ज़रूर है तो उनको हेल्प मिल सके। तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।